हम आपको दिखाते हैं नए संसद भवन की पहली झलक। नया संसद भवन करीब करीब बनकर तैयार है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका जल्दी ही उद्घाटन हो सकता है। लेकिन उद्घाटन से पहले ही इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें इसकी भव्यता और सुंदरता को देखा जा सकता है। अंग्रेजों के जमाने में बना संसद भवन अब जल्दी ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा और ये नया आलीशान पार्लियामेंट देश की नई पहचान बनेगा। सबसे बड़े लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा मंदिर है। यानी नया संसद भवन बनकर तैयार है, जिसकी भव्यता और सुंदरता का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। इसकी दरोदीवार पर की गई खूबसूरत नक्काशी एक नजर में ही किसी का भी मन मोह ले। इस नए संसद भवन में लोकसभा फ्लोर को राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर डिजाइन किया गया है। दीवार पर खास तरह की आकृतियों को इन तस्वीरों में देखा जा सकता है, जबकि उच्च सदन यानी राज्यसभा का इंटीरियर कमल की थीम पर तैयार किया गया है। हालांकि इस नए भवन में पुराने संसद भवन की तरह सेंट्रल हॉल नहीं है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत ये नया संसद भवन बनकर तैयार है, जिसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी ने 2020 में रखी थी। तब विपक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया था। हालांकि इसके बावजूद नए संसद भवन का निर्माण जारी रहा। अब ये नया संसद भवन सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी काफी मजबूत है। बताया जा रहा है कि नया संसद भवन पूरी तरह से भूकंपरोधी है, जिसका डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग डिजाइन में तैयार किए गए हैं। लोकसभा की डिजाइन मोर बेस्ड है, तो वहीं राज्यसभा की जो डिजाइन है वो कमल बेस्ड डिजाइन बनाई गई है। लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसमें नई इमारत में सेंट्रल हॉल की व्यवस्था नहीं की गई है। यहां पर जो संयुक्त सेशन होगा उसमें लोकसभा में इसको आयोजित किया जाएगा। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही सांसदों के खाने पीने की भी व्यवस्था, अलग तरीके का यहां पर लॉन्ज दिया गया है। इसके साथ ही मंत्रियों और सांसदों के लिए कमरे की व्यवस्था भी की गई है। विश्व में ऐसी डिजाइन कहीं भी नहीं पाई जाती है। खास तरीके की बेहतर व्यवस्था इस संसद भवन के अंदर की गई है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बने इस 4 मंजिला नए संसद भवन में लाउंज, लाइब्रेरी, कमेटी हॉल, कैंटीन और पार्किंग की सुविधा दी गई है। इस नए संसद भवन में एक बार में 1200 से ज्यादा सांसदों के बैठने की सुविधा है, जिनमें 888 सांसद लोकसभा और 384 सांसद राज्यसभा में बैठ सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस इमारत में प्रवेश के लिए सांसदों के नए पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं और नए ऑडियो विजुअल डिवाइस की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। नया संसद देश की जनता के लिए बन करके तैयार हो गया है। लोकतंत्र का ये मंदिर 150 सालों तक जनता की जरूरतों को पूरा करता रहेगा। मैं इस वक्त विजय चौक पर मौजूद हूं और आपको दिखाना चाहेंगे कि पुराना संसद और नया संसद यहां से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। करीब 100 साल तक देश के लिए सेवा देने वाला पुराना संसद रिटायर होने वाला है और नया संसद बनकर तैयार हो रहा है। इस इमारत में प्रवेश करने के लिए जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं, उनके नए तरीके के पहचान पत्र भी बन रहे हैं। साथ ही यहां पर नए तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लगाए गए हैं, जिनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि शुरुआत में इसके निर्माण की लागत करीब 861 करोड़ बताई गई है, लेकिन बाद में GST की दरें बढ़ने से प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़कर करीब 1200 करोड़ रुपए पहुंच गई। बहरहाल इस नई इमारत का जल्दी ही लोकार्पण होने की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसके बाद पुराने संसद भवन को म्यूजियम के रूप में संभाल कर रखा जाएगा।
दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नए संसद भवन पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि इस नई इमारत में कब से संसद की कार्रवाई शुरू होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का क्या कुछ कहना है, इसको लेकर हम आपको सुनवाते हैं। सर, एक सवाल जो है, जो आम जनमानस में अब है, संसद भवन की नई बिल्डिंग को लेकर के कि उसमें कब कामकाज शुरू हो पाएगा। संसद भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है और निर्माण चल रहा है। जब पूरा होगा निश्चित रूप से आप सबको जानकारी देंगे।